दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में देखा जाए तो उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी जो राज्य हैं, उनमें उसके सितारे गर्दिश में हैं। ऐसा लगता है कि कोई भविष्य नजर नहीं आता। लेकिन दक्षिण में आप देखिए तो सितारे बुलंद हैं। कर्नाटक से जो शुरुआत हुई है, जिस तरह कर्नाटक में उसने चुनाव जीता कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी को हराकर, बीजेपी की सरकार को अपदस्थ करके, फिर वो तेलंगाना में आ गई। और अब ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश, जहां वो जीरो थी, बिग जीरो, पिछले असेंबली इलेक्शन में आंध्र प्रदेश में उसको 0 सीट मिली थी और 151 सीट अकेले वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को मिली थी 175 सीटों वाली आंध्र विधानसभा में। और 23 सीट पर सिमट कर रह गए थे चंद्रबाबू नायडू, एक जमाने के ताकतवर नेता, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो भारत के कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनको लोग आंध्र प्रदेश का सीईओ कहने लगे थे और कारपोरेट जगत में, दुनिया भर के कारपोरेट जगत में उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई थी। उनको मात्र 23 सीट मिली। तो दोस्तों, उस आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की जीत के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो अपने आप को वहां पर फिर से स्थापित कर रही है। उसका पुनर्जन्म ही नहीं बल्कि पुनरुत्थान हो रहा है, बल्कि यूं कहा जाए, क्योंकि पार्टी तो है, तो ये तो नहीं कह सकते कि उसको फिर से पैदा होना है। पार्टी वहां है, उसके कई नेता हैं, बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, लेकिन पार्टी बिल्कुल धाराशायी पड़ी थी। शर्मिला, वाईएसआर शर्मिला, वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी, उसने आज ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस पार्टी, जिसकी संभावना काफी समय से जाहिर की जा रही थी। अपने भाई से नाराज शर्मिला, पिछले कई सालों से भाई बहन के बीच में रिश्ते खत्म हो चुके थे और खत्म आज भी हैं। मां शर्मिला के साथ हैं, जगनमोहन रेड्डी केवल अपनी पत्नी और अपने बाल बच्चों के साथ हैं। पूरे परिवार में साफ विभाजन है। तो वो शर्मिला जिनके साथ उनकी मां भी हैं, यानी राजशेखर रेड्डी की पत्नी, वो अपनी बेटी के साथ हैं। और पूरे परिवार ने, जगनमोहन रेड्डी को अगर छोड़ दिया जाए तो राजशेखर रेड्डी का पूरा कुनबा आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है उस प्रदेश के लिए जिस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीरो थी। और दिलचस्प बात यह है कि जून 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस जब बहुत महत्वपूर्ण थी, और दोस्तों हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब नेतृत्व कर रही थी यूपीए का, तो उसी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में विभाजन किया। आंध्र प्रदेश जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, उसमें तेलंगाना एक बन गया। तो क्रेडिट जो तेलंगाना को मिलने का मिला वो कांग्रेस पार्टी को मिला, लेकिन तेलंगाना से भी उसने हाथ धो लिया था उस चुनाव में। और अब जाकर तेलंगाना में उसकी सरकार बनी है इतने सालों के बाद। और आंध्र प्रदेश में फिर से वो कोशिश कर रही है कि वो रिवाइव करे। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि शर्मिला बुधवार को, जब मैं आज बात कर रहा हूं, आज गुरुवार है, बुधवार को सुबह वो कडपा से अपना जो उनका इलाका है, अपना जो घर उनका है, कडपा से रायलसीमा में आता है आंध्र प्रदेश के, वहां से वो गई और अपने भाई जगनमोहन रेड्डी से वर्षों के बाद मिली, वर्षों बाद मिली हैं। क्यों मिली हैं? क्योंकि उनके बेटे यानी शर्मिला के बेटे राजा रेड्डी की शादी होने वाली है और वो शादी इसी जनवरी महीने में है। तो उन्होंने अपने भाई, जिनसे उनकी बिल्कुल नहीं पटती है, रिश्ते खराब हैं, दोनों के बीच में संवादहीनता है, कभी मुलाकात नहीं हुई वर्षों से, उस भाई के यहां वो बुधवार को पहली दफा गई और भाई और बहन के बीच में मुलाकात हुई। उन्होंने अपने बेटे की शादी का कार्ड अपने भाई को दिया, अपनी भाभी से मिली और अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ वो चुकी गई थी। तो आधा घंटा उन्होंने बिताया, लेकिन ज्यादा देर वो नहीं रुकी। वहां से वो फिर अपने होटल गई जहां वो रुकी थी और होटल से सीधे उन्होंने विजयवाड़ा से फ्लाइट ली दिल्ली की। बुधवार की शाम ही वो दिल्ली आ गई और गुरुवार की सुबह वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। बहुत दिलचस्प कथा है शर्मिला के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन हुआ। हम सब जानते हैं कि कर्नाटक के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डी शिव कुमार, उनके साथ शर्मिला के जो राजनीतिक संबंध हैं और व्यक्तिगत संबंध भी बहुत ही शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं।
और उन्होंने काफ़ी परसू किया, काफ़ी उन्होंने कोशिश की कि शर्मिला को कैसे कांग्रेस में लाया जाए। हमने देखा कि तेलंगाना के चुनाव में भी शर्मिला कांग्रेस के लिए काम कर रही थी और उनको रेवंत रेड्डी की जो लीडरशिप थी उससे कोई गुरेज नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुई थी। शिव कुमार और शर्मिला को कई मौकों पर तेलंगाना में साथ साथ देखा गया। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था कि शर्मिला कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगी, लेकिन आज वो संभव हो गया और उन्होंने एक बात बहुत साफ कही कि वो सोनिया गांधी के, खड़गे साहब के और राहुल गांधी के निर्देश पर पार्टी में कुछ भी करने को तैयार हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात छोड़िए, अगर उनको पार्टी अंडमान भी भेजेगी, कहीं भी भेजेगी, किसी और प्रदेश में भी भेजेगी, तो वो जाकर वहां काम करने को तैयार हैं। वो कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगी, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर, हर मौके पर। तो वो शर्मिला आ गई हैं और याद रखिए, शर्मिला, ये ठीक है कि वो राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी, लेकिन आपको याद होगा दोस्तों कि जब बहुत पहले जब पदयात्रा कर रहे थे जगनमोहन रेड्डी और चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो लगातार पदयात्रा पर चल रहे थे, उस वक्त उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और गिरफ्तारी जब हुई तो बहन ने, उन दिनों रिश्ते बहुत अच्छे थे परिवार में, तो बहन ने भाई की पदयात्रा को टेक ओवर किया और वो कई महीने तक पदयात्रा करती रही। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एपॉलिटिकल हैं। ये ठीक है कि वो जगनमोहन रेड्डी की तरह किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनके अंदर पॉलिटिकल मेटल है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तत्व तो उनके अंदर नहीं है। लगातार उन्होंने पदयात्रा किया, लोगों से संवाद किया, लोगों से लगातार मिलती जुलती रहीं। इस बीच में वो छटपटाती रहीं कि उनकी पार्टी, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली थी, उसका नाम था YSRTP। YSRTP मतलब तेलंगाना पार्टी, YSR तेलंगाना पार्टी। लेकिन तेलंगाना में वो मजबूत नहीं हो सकी पार्टी, क्योंकि तेलंगाना को लेकर, एक तेलंगाना के लोगों को आंध्र प्रदेश यानी कडपा जिले से आने वाली जो शर्मिला हैं, उनको लेकर एक गुरेज था कि भाई आप अपने यहां पॉलिटिक्स कीजिए, आंध्रा में पॉलिटिक्स कीजिए, तेलंगाना में क्यों पॉलिटिक्स कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को ठीक से समझा और उनको आंध्र प्रदेश के लिए तय किया और वो आंध्र प्रदेश में अब एक नेता के तौर पे उभारी जाएंगी। हो सकता है कि वो प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन जाएं। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के साथ या उनको और भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, हो सकता है प्रभारी बना दिया जाए, ये तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन निस्संदेह आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के रिवाइवल के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए, उसकी मजबूती के लिए अब एकमात्र जो एक बड़ी बड़ी संभावना जो कांग्रेस पार्टी के पास है वो शर्मिला है। देखिए शर्मिला रेवंत रेड्डी बनती हैं या नहीं। अगर आंध्र प्रदेश में वो रेवंत रेड्डी की तरह अपने को स्थापित कर लेती हैं तो कांग्रेस के हाथ में बहुत बड़ी कमान आ जाएगी। साउथ का एक और सूबा भी उसके हाथ में जा सकता है। लेकिन ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि क्या होगा। और चुनाव बिल्कुल सामने है, अप्रैल के महीने में चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले चुनाव अप्रैल में ही हुआ था और अप्रैल में गठित हुई थी विधानसभा, तो 5 साल पूरे हो रहे। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।